जो आंख उठाई तो आंखें निकाल लेंगे, गर्दन उठाई तो सिर धड़ से अलग कर देंगे। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वालों को घर में घुसकर ढेर कर देंगे। बंकर में छुप जाओगे तो तबाह कर देंगे, हवा में उड़ जाओगे तो दोजख में भेज देंगे, पाताल में भी छुप गए तो तबाह कर देंगे। ये नया हिंदुस्तान है जो छेड़ता किसी को नहीं, लेकिन छेड़े जाने पर छोड़ता भी किसी को नहीं। ये नया भारत है जो कुछ भी नहीं भूलता। दुश्मन चाहे बिल में दुबका हो या 100 तहखानों के भीतर कैद हो, भारत बदला पूरा करके रहता है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को तबाह करके रहता है। चुनौती आकाश से मिले तो सुखोई और राफेल कहर बरपाने को तैयार रहते हैं। जमीन पर चुनौती मिले तो भारत के परमवीर धूल चटाने को मुस्तैद रहते हैं। और समंदर में चुनौती दी तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों बाहुबली एक साथ मिलकर दुश्मन को समंदर की लहरों में ही दफन कर देते हैं। भारत की नौसेना हिंद महासागर की बेताज बादशाह है। इंडियन ओशन में भारत का मुकाबला करने की कोई दुश्मन मुल्क सोच भी नहीं सकता। लेकिन यहां भी भारत के सामने मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान है जो चीन से मिले जंगी जहाज और सबमरीन्स के जरिए भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है, तो दूसरी तरफ है खुद चीन जो भारत के चारों तरफ रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर समंदर में दबदबा बढ़ाना चाहता है। लेकिन भारत के दुश्मन नहीं जानते कि हिंदुस्तान समंदर की नई महाशक्ति बन गया है। भारतीय नेवी की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी होने वाली है। भारत में ही बनी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अब दुश्मन को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। ये सबमरीन्स दुश्मन पर काल बनकर टूटेगी, पानी के अंदर से ऐसा घातक वार करेगी कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। इस SSBN की ताकत के सामने चीन और पाकिस्तान मिलकर भी बौने ही साबित होंगे। भारत को मिल रहे इस आधुनिक योद्धा की धार और ताकत का कोई सानी नहीं है। भारतीय नौसेना में जल्द ही INS अरिघाट सबमरीन शामिल होगी। ये सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है और INS अरिघाट की खासियत है कि ये समंदर के अंदर 2 महीने तक रह सकती है। 113 मीटर लंबी INS अरिघाट पानी के 1400 फीट नीचे तक जा सकती है और इस मिसाइल में 12 बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की गई हैं। INS अरिघाट में K-15 SLBM तैनात की गई हैं जो 750 किलोमीटर दूर भी दुश्मन को तबाह कर सकती है। साथ ही इस पनडुब्बी में 3500 किलोमीटर रेंज वाली 4 K-4 मिसाइल भी तैनात की गई हैं। INS अरिघाट सबमरीन INS अरिहंत क्लास की पनडुब्बी है। इस सबमरीन की ताकत पाकिस्तान और चीन की सबमरीन से कहीं ज्यादा है और ये पनडुब्बी बदलती दुनिया के साथ और भी ज्यादा ताकतवर हो रहे हिंदुस्तान का प्रतीक है। INS अरिघाट में 6 टॉर्पीडो ट्यूब हैं जो दूसरी सबमरीन्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। साथ ही सबमरीन्स बारूदी सुरंग बिछाने में भी सक्षम है। परमाणु ईंधन से चलने वाली इस सबमरीन पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। दरअसल चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और वो चौथे न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर पर काम शुरू कर चुका है। चीन की कोशिश है कि हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को तोड़ा जाए। इसलिए ये जरूरी है कि भारत के पास INS अरिघाट जैसे महारथी हों जो चीन की हर चाल का जवाब दे सके। INS अरिघाट के समुद्री ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और जल्द ही इस सबमरीन्स नेवी की ताकत बढ़ाएगी। लेकिन सिर्फ INS अरिघाट पर ही भारत की सुरक्षा नहीं टिकी है। चीन और पाकिस्तान का एक साथ मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना के तरकश में और भी कई तीर हैं जिनसे बच पाना दुश्मनों के लिए मुमकिन नहीं। भारतीय नेवी के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो उसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ताकत देते हैं। यदि चीन और पाकिस्तान एक साथ हमला करते भी हैं तब भी भारत की ये दोनों योद्धा उन्हें खदेड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। भारत के पास INS विक्रमादित्य विमान वाहक युद्धपोत है जिस पर 4 AK-630 ऑटोमेटिक रोटेटरी कैनन लगी है। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल में बनी बराक 1 और बराक 8 जैसे आधुनिक सरफेस टू एयर मिसाइल से पूरी तरह से लैस है। INS विक्रमादित्य पर 26 MiG-29K फाइटर जेट तैनात हैं जो मुंबई में रहते हुए भी कराची पर हमला कर सकते हैं। साथ ही इस विमान वाहक युद्धपोत पर एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर K-28 भी तैनात है। इसके अलावा इस विमान वाहक युद्धपोत पर 10 KA-31 हेलीकॉप्टर तैनात है जो अर्ली वार्निंग और सर्च ऑपरेशन के लिए काम में आते हैं।
आईएनएस विक्रमादित्य पर 48 मिसाइल लगी हुई हैं, जिनकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नेवी को वो ताकत देता है जो दुश्मन के मुकाबले के लिए जरूरी है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नेवी के तरकश का सिर्फ एक तीर है, क्योंकि इंडियन नेवी के पास आईएनएस विक्रमादित्य जैसा ही घातक एक और विमान वाहक युद्धपोत है, जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन थर थर कांपने लगता है। आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत ने बनाया है। इस विमान वाहक युद्धपोत पर कवच एंटी मिसाइल सिस्टम लगा है, जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर सकता है। मारिच एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम लगा है, जो दुश्मन की सबमरीन से निकले टॉर्पीडो को समंदर में तबाह करने की ताकत रखता है। आईएनएस विक्रांत पर सतह से हवा में वार करने वाली बराक 8 मिसाइल लगी हैं, जो 100 किलोमीटर दूर ही दुश्मन को तबाह कर सकती हैं। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट्स की डील भी पक्की हो चुकी है। विमान वाहक युद्धपोत 36 फाइटर जेट्स का एक साथ संचालन कर सकता है। यानी आईएनएस विक्रमादित्य यदि अरब सागर में भारत की सुरक्षा करने में सक्षम है, तो आईएनएस विक्रांत के रहते दुश्मन बंगाल की खाड़ी के आसपास फटकने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। लेकिन भारत अपनी इस मजबूती से ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि खुद को भविष्य के लिए भी तैयार कर रहा है। भारतीय नौसेना के लिए 6 सबमरीन्स का निर्माण किया जाना है, और इसके लिए जर्मनी और स्पेन की कंपनियां कतार में हैं। भारत के लिए प्रोजेक्ट P-75I के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियां बनाई जानी हैं। ये सबमरीन्स डीजल इलेक्ट्रिक होंगी, लेकिन इनमें एडवांस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा होगा, जो इन्हें 2 हफ्ते तक पानी के नीचे रहने का काबिल बनाएगा। इसके साथ ही भारतीय नेवी के लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने को भी जल्द मंजूरी मिलने वाली है। नेवी की तरफ से सरकार के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, और ये माना जा रहा है कि साल के अंत से पहले भारत में ही बनने वाली इन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के निर्माण को हरी झंडी मिल जाएगी। भारत तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी जल्द काम शुरू कर सकता है। माना जा रहा है कि भारत का ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर एक न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर होगा, और इसके लिए फ्रांस या रूस की मदद दी जा सकती है। ये दोनों ही देश सुपर कैरियर पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत समंदर का बेताज बादशाह था और आगे भी रहेगा, और चीन या पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसे समंदर में ही दफन कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।